ठीक है, जो जनरली हम सब अपने दोस्तों का भी उड़ाते हैं, विच इज कॉमन। मैं कहीं अंग्रेजी थोड़ी ना बोलता हूँ। एग्जैक्टली तो यहाँ फिलहाल मुझे आप पूरी अंग्रेजी अब बोलना भी सिखाएंगे ना? हाँ श्योर श्योर। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं सीख नहीं पाऊंगा? मुझे लग रहा है आपकी हंसी से मुझे लग रहा है ऐसा नहीं है, हम अपने वीक स्टूडेंट्स को हाथ छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। मतलब देख लो, इनको लग रहा है कि मैं वीक स्टूडेंट हूँ। आपने अभी बोला प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन। Pronunciation। जी, अब जैसे आपसे मैं पूछूं, टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, वो तो पता ही मुझे, टोमेटो बोलते हैं शायद। वेरी गुड, हर किसी को यही लगता है कि हम उसको टोमेटो बोलते हैं, बट इट इज टमेटो, टमेटो। बिकॉज हमें फोनिक साउंड्स का ज्ञान नहीं है। भाई आजकल अंग्रेजी का ज़माना है और अब मुझे भी लग रहा है कि अंग्रेजी सीखी जानी चाहिए। तो अब मेरे अगल बगल दोनों ये मेरी अब मैम है। मतलब जो स्कूल में हम होता था कि डर, अब डर भी लग रहा है मुझे अब मैं, लेकिन अब आपको बता दूं कि आईईसी में हूँ, इंटरनेशनल इंग्लिश सेंटर। यहाँ पर अब मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है, क्योंकि आजकल जहाँ भी जाओ वहाँ पर अंग्रेज़ी में सब बात करते हैं। यूँ तो पत्रकार मैं हिंदी का हूँ, लेकिन अंग्रेजी के भी बड़े मायने हैं। दीपिंती जी मेरे साथ हैं, कैसे हैं आप? ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक हूँ। आप मैम ठीक है? हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि अब दो मैम आप कहेंगे कि एक ही से सीख लो, ऐसे जाओ किसी कोचिंग। भाई ऐसे कोचिंग सेंटर में मैं गया था, लेकिन अब मुझे वहाँ पर जो है ना उस तरह का समझ ही नहीं आया। लेकिन अब मुझे यहाँ का किसी ने बताया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनसे समझ लेता हूँ कि क्या आप क्या क्या मुझे पढ़ाएंगे। इंग्लिश सीखने के 4 तरीके हैं। अगर वो चारों तरीके आपको आ गए तो आपने इंग्लिश पे फतेह पा ली। सो सबसे पहले आता है हमारा राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग। मैं राइटिंग और स्पीकिंग सिखाऊंगी आपको। मतलब लिखना और बोलना सिखाएंगे? जी मतलब ये मेरे को 4 उसमें सीखना पड़ेगा? जी, अच्छा। चारों दिशाओं से जब आपके दिमाग पे अटैक होगा तब इंग्लिश बैठ जाएगी। भाई ये तो फिर मुझे लग रहा है कि अब टफ हो गया मेरे लिए। तो मैम आप क्या सिखाएंगी मुझे? रीडिंग और लिसनिंग। अच्छा, लिखना और, चलिए मैं लिख तो शायद लगता है मुझे मैं लिख लूंगा, लेकिन उसमें माफ कीजिएगा, रीडिंग और पढ़ना और सुनना। ठीक है। मतलब मुझे अब इतना मैं पजल हो गया हूँ, 2 मैम मेरे अगल बगल है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो किस तरह से मतलब मुझे आप बताएंगे कि मैं सुन पाऊँ अच्छे से, क्योंकि एक्सेंट उस तरह का होता है कि हमें समझ ही नहीं आता। हमें तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश बोलेंगी तो मुझे मेरे ऊपर से निकल जाएगी। नहीं, डेफिनेटली जो लिसनिंग मॉड्यूल है एक्चुअली उसमें हाफ एन आवर का होता है और 10 मिनट्स मिलते हैं ताकि आप आंसर्स लिख सको। बट हम यहाँ पे क्या कराते हैं, उनको 3 स्टेजेस में करवाते हैं। जो पहला स्टेज है वो है ओरिएंटेशन, जिसमें क्या होता है अलग अलग टाइप्स के लिसनिंग के टाइप्स होते हैं कि किस वे में बोल रहा है, किस फ्लो के साथ बोल रहा है, एक बंदा बात कर रहा है, सोशल टॉपिक पे बात कर रहा है या एकेडमिक्स से रिलेटेड बात कर रहा है, तो वो सब होता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में करवाते हैं, वो हमारी ओरिएंटेशन स्टेज है। अच्छा। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है डेवलपमेंट स्टेज, जिसमें हम क्या करते हैं सेक्शन वाइज, 4 सेक्शंस होते हैं, इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक एक सेक्शन मतलब 10 क्वेश्चंस करके हम प्ले करते हैं ताकि बच्चे को फेमिलियर हो जाए विद द एक्सेंट कि वो किस वे में बोल रहा है, किस भाषा में बोल रहा है, कितने लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं, अकेले बात कर रहे हैं, ताकि वो आंसर्स जो हैं वो लिख पाए। लेकिन मेरे लिए तो वो बड़ा टफ है ना कि मेरे जैसा अगर कोई और भी बच्चे अगर यहाँ पर आते हैं सीखने, तो वो किस तरह से मतलब समझ पाएंगे। अब मुझे कोई आप कहे कि अगर आप दोनों अंग्रेजी में बातें करेंगी तो मुझे तो वो भी समझ नहीं आएगा। मेरे लिए किस तरह से वो सिंपल कैसे होगा? वही कह रही हूँ ना, जो हमारा स्टार्टिंग का जो इनिशियल स्टेज है उसमें हम एक एक करके बताते हैं ताकि बच्चा जो है वो सुने ध्यान से, और फिर उसको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे पूछा होगा कि आप बताओ कि इस जो प्लान है इसमें कितने रूम्स हैं या कितनी कक्षाएं हैं या कितने टेबल्स हैं या कितनी चेयर्स हैं, वो ध्यान से सुनेगा, वो एक नंबर बोलेंगे, नाम बोलेंगे, एड्रेस बताएंगे, वो डिपेंड करता है। मतलब बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा वो तो जैसे हम गाने सुनते हैं। देनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब अटेंशन देनी पड़ेगी। तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा टफ लग रहा है, तो अब आप बता दीजिए आप कैसे मुझे पढ़ाएंगी। मार तो नहीं पड़ेगी ना मुझे, मतलब कोई डांट तो नहीं पड़ेगी? नहीं, डेफिनेटली। क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लास में भी मैं बैक बेंचर रहा हूँ। सी आईसी में हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल जितने भी युवा हैं, हर किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए। एक फर्स्ट क्लास के बच्चे से लेकर आप 12th क्लास के बच्चे तक की बात कर लो, कॉलेज के बच्चे की बात कर लो, टेक्नोलॉजी के बिना काम ही नहीं चलता। तो हमने क्या किया, उनके लिए कुछ डिफरेंट लाए हैं।
इंटरेस्ट उनको आए पढ़ने में, इसलिए हमारी हर क्लास टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। हम ब्लैक बोर्ड्स वाले मेथड्स को छोड़ चुके हैं, पढ़ाते ही नहीं है उससे, हम पढ़ाते हैं टेक्नोलॉजी से। बच्चा अच्छे से जब टीवी पे, स्मार्ट टीवी पे हर चीज़ रीड करता है, उसको समझता है, वो उसको एक फ्रेंड समझता है, वो उसको एक बर्डन नहीं समझता। तो जिस हिसाब से वो वहाँ से हर चीज़ इंटरप्रेट करता है, उसको एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, और उस इंटरेस्ट के थ्रू जहाँ वो कोई चीज़ 6 महीने में सीखेगा, वो 2 महीने में सीख लेता है। अच्छा, मतलब कि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ऐसे हमें इस तरह से पढ़ना है या इस तरह से लिखना है, कई सारी चीज़ें, हम कई बार नर्वस हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ पाता कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, अगल बगल हो जाता है। अब अंग्रेजी में तो कहते हैं ना कि टेंस सीख लो जी, ये कर लो जी, वो कर लो। तो और क्या क्या चीज़ें आप जो है आसान हो जाएं जिससे कि सीखने के लिए, बच्चों को सीखने के लिए और क्या क्या मेथड्स हैं, या आपको लगता है कि ये बच्चा नहीं थोड़ा कर पा रहा है, इसे दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आप किस तरह से बदलाव लाते हैं अपने पढ़ाने में, समझाने में? डेफिनेटली मैं राइटिंग की एक्सपर्ट हूँ। राइटिंग सबसे टफ मॉड्यूल माना जाता है पूरे आइल्स में। तो अगर मुझे आपको राइटिंग सिखानी है ना, तो राइटिंग मैं आपको जीरो से सिखाऊंगी, ठीक है। अब वो जीरो से कैसे सिखाऊंगी, एक आइडिया होता है हर क्वेश्चन के पीछे, वो आइडिया समझना, उस आइडिया के बाद एक स्ट्रक्चर फॉलो करना। वो स्ट्रक्चर फॉलो करना हर बच्चे को अभी समझ नहीं आता, चाहे कितनी अच्छी आपकी इंग्लिश हो। वो स्ट्रक्चर एक दूसरे को, हर पैराग्राफ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए आखिर तक अपने टॉपिक पे स्टिक रहना, वो एक मेथड है जिसके थ्रू मैं उनको राइटिंग सिखाती हूँ, और उनकी राइटिंग इतनी अच्छी हो जाती है जिसकी वजह से वो अच्छे बैंड स्कोर्स लाते हैं। वो जो मेथड है, वो मेथड क्या है, थोड़ा सा बताइए तो सही। मुझे डर भी लग रहा है ना अब सुनने में। डेफिनेटली अगर मैं एकेडमिक्स, आइल्स 2 पार्ट्स में होती है, एक एकेडमिक्स, एक जीटी। फिलहाल मैं एकेडमिक्स की बात करती हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एकेडमिक्स के लिए अपेयर करते हैं। तो एकेडमिक्स के लिए ना आपको राइटिंग के 2 टास्क करने पड़ते हैं। 60 मिनट में आपको 2 टास्क अचीव करने हैं। पहले टास्क में वो आपको एक ग्राफ दिखा देंगे। वो ग्राफ मल्टीपल टाइप्स का होगा, टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। कभी मैप आ जाता है, कभी कोई प्लान आ जाएगा किसी बिल्डिंग का कि पहले ऐसा हुआ करता था, अब ऐसा है। अब उसको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। तो बच्चे को ये नहीं पता होता कि हमने कहाँ से शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मैप ले लिया, उस मैप में मैंने बता दिया कि 1950 में इस गांव में इतने पेड़ थे, इतने कनाल थे, इतने पेट्रोल पंप थे, और अब 20 साल बाद उसमें ये चेंजेस आ गए हैं, जहां पेट्रोल पंप था वहां पर अब रेलवे स्टेशन बन गया है। तो वो कैसे लिखना है, बच्चे को समझ नहीं आता शुरू कहां से करना है। तो हमारे पास एक सिंपल टेक्निक है। अगर जब भी किसी मैप को और प्लान को समझना है, एक छोटी सी चीज है कि या तो लेफ्ट से राइट जाओ या टॉप से बॉटम जाओ, आप सीक्वेंस में हो, ठीक है। ये छोटी सी एक ट्रिक है। ऐसी हमारे पास हर टाइप के क्वेश्चन के लिए मल्टीपल ट्रिक्स हैं जिससे बच्चा एक स्ट्रीमलाइंड वे में लिखता है, जिससे एग्जामिनर जो चेक करता है उसका चेकिंग कैसे होती है ये ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए कि चेकिंग कैसे होती है, आपका आंसर उस हिसाब से होगा एंड यू विल स्कोर गुड स्कोर्स। अच्छा, मैं एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि बच्चों को सुनना है, ठीक है, मैं सुनूंगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होता है कि आप कहते हैं कि बच्चों को कि हाँ भाई अपने मोबाइल में ईयरफोन लगाओ, और किस तरह से आप मतलब उनको कहते हैं, क्या टेक्निक्स क्या हैं यहाँ पर आप? हाँ, दैट इज़ द मेन थिंग और द रीज़न वाई पीपल चूज़ आर इंस्टीट्यूट। इसीलिए चूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मॉडर्न एड्स यूज़ हो रही हैं, जो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ हो रही हैं, वो हमें डिफरेंट बनाती हैं बाकी औरों से। बाकी सब में यूजुअली टीचर्स या जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो नहीं कहते हैं कि लाइक वो उनको वो ऑडियो भेज देते हैं और वो कहते हैं कि अपने फ़ोन्स में यूज़ कर लो, सुन लो और उससे वो आंसर्स। बट हमारा अलग इस वे में भी है क्योंकि हमने प्रॉपर रूम बनाया उनके लिए जिसमें सेम इक्विपमेंट, सेम एटमॉस्फेयर दिया, जिससे वो क्या है, प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ हो रही है, उससे वो लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो उनको सेम एटमॉस्फेयर मिलते हैं जो एक एग्जाम में मिलता है। इवन यहाँ पे बेटर हेडफोन्स, बेटर क्वालिटी ऑफ ऑडियो मिलती है जिससे वो क्लियरली समझ सके, प्रैक्टिस कर सके। और फिर ये तो नहीं है कि घर पे जाओ तो कान में लगाओ, हाँ भाई सुनते नहीं रहने नहीं का। नहीं नहीं, वो ये सब यहीं पे प्रैक्टिस। मतलब दूसरे दिन क्लास में आके ये तो नहीं होगा ना, नहीं भाई तू क्या किया? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, अब जैसे मेरे जैसे बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं क्लास में, ठीक है, तो वो बड़ा उनको मुश्किल होता है। तो कहीं की रफ स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके लिए, आपके लिए कितना मतलब उनको बता पाना, समझा पाना, ये सारी चीज़ें उनको तैयारी करवाना कितना टफ होता है?
शुरुआत में टफ होता है, बट जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं उनको ही कवर नहीं करते। हमारी स्पेशलिटी है हमारी ग्रामर क्लासेस। वो ग्रामर क्लासेस जिसमें हम शुरू से लेकर एंड तक बच्चे की नाउन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करते हैं, उनके आर्टिकल्स, कोई चीज नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से इनफैक्ट हम उनको ट्रांसलेशन तक करवाते हैं हिंदी टू इंग्लिश, ताकि उनको एक समझ बैठ जाए कि हाँ हमने हिंदी को किस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलना है, अच्छे अच्छे वर्ड्स कैसे यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत कॉमनली एक वर्ड यूज करते हैं बट, अगर हम बट को रिप्लेस कर दें हाउएवर से, तो वो हमारा एक एडवांस इंग्लिश हो जाएगी। ऐसे हर एक वर्ड को किस तरीके से कन्वर्ट करना है ताकि आप जो नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हो उसको अच्छी करना है, ये हम सिखाते हैं। मतलब बट और हाउएवर का आपने बताया कि वो अब कई बार होता है ना कि ये गूगल में अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार कहता है कि और की जगह वो लगाता है एंड exactly. ठीक है, तो ये भी मतलब टेक्निक होती होगी उसमें, जैसे आपने बताया कि ग्रामेटिकली आपको कहाँ कैसे लगाना है, ठीक है, तो उसी तरह से होगा। और दूसरा प्रोनाउंसिएशन में भी आजकल कई सारी चीजें, अब कई वर्ड मुझे भी नहीं आते होंगे बोलना, आप मुझे अगर जैसे पूछेंगे कि आपने अभी बोला प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन। Pronunciation। जी, अब जैसे आपसे मैं पूछूं, टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा वो तो पता ही मुझे, टोमेटो बोलते हैं शायद। वेरी गुड, हर किसी को यही लगता है कि हम उसको टोमेटो बोलते हैं, बट इट इज टमेटो। टमेटो। बिकॉज हमें फोनिक साउंड्स का ज्ञान नहीं है। फोनिक साउंड्स होते हैं ए से बी, ए से जी तक हमें जो पढ़ाया जाता है ए बी सी डी, अगर हम बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएं अ ब क ड, वो फोनिक साउंड्स के थ्रू बच्चा प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेता है। जैसे मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगी, BAT क्या बना? BAT बैट। अच्छा, अब मैंने बोला CAT क्या बना? कैट। फाइनली MAT क्या बना? मैट। अब मैंने MATE बोला, वो क्या बना? उसको तो आप ही बताएंगे। MATE जनरली हम प्रोनाउंस करते हैं मेट, ठीक है। अब उसको हमने यहाँ पर हमने जब मैट बोला उसका साउंड बना म एट, यहाँ बना म एट। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों है? इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, पर इंग्लिश के रूल्स हैं जो हर किसी को नहीं पता कि कब किस वर्ड को किस तरीके से साउंड देना है ताकि उसका एक राइट प्रोनाउंसिएशन आए, वो हम सिखाते हैं बच्चों को। मतलब ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये जो हमें आज तक तो मुझे लगता है कि ट्यूशन वाली मैडम जो थी हमारी वो भी नहीं बताती थी। की बारीकियां। तभी तो हम अंग्रेजी से भागते थे, हम भाग जाते थे। इंग्लिश जब क्लास होती थी तो हम भाग जाते थे कि भाई ये कौन हमारे तो सर से निकल रहा। मतलब ये यहाँ पे जो वो टेंस हैं या और भी जो अंग्रेजी में ग्रामर में जो चीज़ें होती हैं वो सभी मतलब आप यहाँ पे सिखाएंगे? डेफिनेटली सब सिखाएंगे। एक एक चीज स्क्रैच के साथ। बच्चे को जिस चीज में प्रॉब्लम आती है हम इनफैक्ट उन बच्चों पे एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं जो ज्यादा वीक है। अच्छा, अब जैसे दूर दराज इलाके के या जो जिनकी स्कूलिंग जो है कई बार रहते हैं कि कई बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, उनका जो है काफ़ी मुश्किल होता है, उनके लिए बोलना भी मुश्किल होता है, सीखना भी मुश्किल होता है। उनके लिए कितना आपको टफ रहता है और उनको किस तरह से आप ढालते हैं उसमें अपने उसमें मतलब एटमॉस्फेयर में जो आपका यहाँ पे होता है? सबसे पहले तो स्टफ को हमने ऐसे ही इजी बना दिया है। बाकी इंस्टीट्यूट्स जिनको भी मैंने देखा है या जिनके बारे में सुना है, वो क्या करते हैं, एक क्लासरूम में अगर आपके 20 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर आप स्पीकिंग ले रहे हो तो उस बच्चे की 20 बच्चों के सामने ले रहे हो। बच्चा वैसे ही अंडर कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो सीखने आया है। अगर वो सबके सामने बोलेगा, बाय चांस उसको कोई फ्रेंड बैठा हो या कोई नोन बैठा हो, उसका मजाक उड़ता है, ठीक है, जो जनरली हम सब अपने दोस्तों का भी उड़ाते हैं, विच इज कॉमन। मैं कहीं अंग्रेजी थोड़ी ना बोलता हूँ। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमने उनको एक स्पीकिंग केबिन्स प्रोवाइड किए हैं जो एनक्लोज्ड केबिन्स हैं। मतलब वो जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ टीचर सुन रही है और बच्चा सुन रहा है और उसको डायरेक्ट वही फीडबैक दिया जा रहा है, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है और जब वो परफॉर्म करने लग जाता है वो 1 के क्या 10 के सामने बोल सकता है। अच्छा, ये केबिन्स जो आप विंडो में देख रहे हैं ये केबिन्स वो हैं और मतलब यहाँ पे जितना मर्जी गलत बोलिए यार, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो कैमरा पे इतना कुछ गलत बोल दिया, इन्होंने दोनों ने मेरी जो है गलतियां पकड़ ली हैं। मुझे भी, आपको भी लग रहा होगा अंग्रेजी आती नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं अंग्रेजी सीखने ही आया हूँ। और आपको ये बताऊँ कि इस इंस्टीट्यूट में हमने कई सारी चीज़ें जो है हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको हाई तकनीक जो है, अलग तकनीक जो है वो मिलेगी आपको। और जैसा कि आपने भी जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, आइल्स करने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें जो हैं बड़ी आसान होंगी देखना कि हाँ वाकई में यहाँ पर कुछ मिल रहा है। दूसरा, इस तरह की अगर आपकी टीचर्स होंगी तो मुझे लगता है कि आप बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। अब मैंने कई सारी चीज़ें 2-3 वर्ड्स मैंने सीखे हैं
यहाँ पर, और अब मैं उनको बाहर वैसे ही बोलूँगा। फिलहाल मुझे आप पूरी अंग्रेज़ी अब बोलना भी सिखाएंगे ना? हाँ, श्योर श्योर। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं सीख नहीं पाऊंगा? मुझे लग रहा है आपकी हंसी से मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है, हम अपने वीक स्टूडेंट्स को हाथ छोड़ते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। मतलब देख लो, इनको लग रहा है कि मैं वीक स्टूडेंट हूँ अब मैं, लेकिन यहाँ से मैं अब अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। तो आप भी जल्दी से आइए गांधीनगर में। थोड़ा सा बता दीजिए ना, अपना एड्रेस बता। जी, आप गोल मार्केट के पास बिहाइंड अप्सरा थिएटर, पूरे लेन में आईईसी मशहूर है, इंटरनेशनल फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू। आप बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, आपको अगर ज़रूरत है तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यू कैन जस्ट कॉल अस, वी आर जस्ट अ कॉल अवे। दूसरा ये है कि आप घबराइए मत, सीखिए। अलग से कैबिन है भाई, टीचर बैठेगी साथ, और गलत बोल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर किसी को बताएगी नहीं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है ना? तो और कुछ आपको, कुछ आपका एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे और कोई सर्विसेज या कुछ और आप किस तरह से तकनीक को बताना चाहेंगे आप? जी डेफिनेटली, यहाँ अब पर ज़्यादा अंग्रेजी में अब उसमें रह नहीं सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बच्चों का टीचर के साथ कनेक्ट होना। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो हमारे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, हेजिटेट नहीं करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को बताने से पहले। जो चीज़, जो प्रॉब्लम वो फेस करते हैं वो डायरेक्टली आते हैं एंड दे फाइंड अ वेरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मुझे अब कोई ब्रोशर वगैरह मिलेगा यूनिवर्सिटी का? मैं भी आगे किसी को दे दूँ बाहर जाने के लिए शायद। अब आप मुझे, अब विश्वास हो गया कि आप लोग मुझे अब बाहर भेज दोगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है, जैसे मैम बता रहे हैं कि आई थिंक और भी इंस्टीट्यूट्स में ब्रोशर्स और कोई लाइक इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज की होती है वो नहीं बताई जाती, जिससे बच्चों को वहाँ के कोर्सेज के बारे में नहीं पता चलता। यूजुअली व्हाट हैपन्स, जो वहाँ के हेड हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, वो बोलते हैं अच्छा आपका ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या जहाँ पे भी आपकी यूनिवर्सिटी है, अब इस यूनिवर्सिटी में जाओ या इसमें जाओ, या ऑप्शंस देते हैं, बट बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड देम विद ब्रोशर्स देते हैं, ताकि वो खुद स्टडी करें, खुद फिगर आउट करें कि कौन सी बेस्ट है उनके लिए और कौन सी नहीं है। इवन हम उनको रीडिंग एंड राइटिंग की वर्कबुक्स देते हैं, स्टूडेंट किट में एक बैग मिलता है उनको, सो दैट दे कैन कैरी, और अपने साथ मुझे भी मिल जाएगा ये बैग? डेफिनेटली। तो चलिए, ये ब्रोशर्स भी हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार आप और भी इंस्टीट्यूट्स में गए होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए। और पेरेंट्स के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद यहाँ पर आएँ और यहाँ का एक्सपीरियंस लें।